नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, BSR क्लासेस के ऑनलाइन मंच में आपका फिर से अभिनंदन है। मैं सविता मैम जो आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में भी हमारी संधि चल रही है। संधि जो मैंने आपको कल परसों से क्लासें लेने स्टार्ट करा था आपके, जिसमें आपके दीर्घ संधि और गुण संधि मैं करा चुकी हूँ। आज हमारी चलेगी यड़ संधि। क्या चलेगी? यड़ संधि। जैसे कि मेरे को लगता है कि आपने पिछली क्लासें जो देखी होगी वो आपको शायद अच्छी लगी होंगी, और मैंने जो संधि की क्लास ली है वो आपके परीक्षाओं में आने वाला एक अति महत्वपूर्ण प्रकरण है जो हमारा चल रहा है। और यड़ संधि मैं पढ़ाऊंगी आपको। यड़ संधि में हम चलेंगे। यड़ संधि में तो क्वेश्चन तो आते हैं, अगर आप अच्छे तरह यड़ संधि को देखें तो आप जान जाओगे कि यड़ संधि कितनी इम्पॉर्टेंट है और आप कहाँ इसमें गलती करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे हम यड़ संधि। यड़ संधि जैसे कि अगर हमने कल आपने मेरी क्लास देखी हो, गुण संधि पढ़ाई थी। गुण संधि में मैंने आपको लिखवाया था यदि आपका आ का मेल मैंने गुण संधि में लिखवाया था आपका आ का मेल अस ई उ और ऋ से हो। किसका मेल? आ का मेल ई उ और ऋ से है, तो इनसे बनने वाला शब्द ऐ यानी एक मात्रा, अ यानी एक मात्रा और अर के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा? अर के रूप में। चलिए, अब इसी को ही अगर मैं कहूँ कि गुण संधि को ही आप उल्टा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? उल्टा कर लीजिए, विपरीत कर लीजिए, विलोम कर लीजिए, अपोजिट बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए यड़ संधि का नियम निकल के आ जाएगा। अब आप क्या हो, तुम्हारा उल्टा कैसे करें? उल्टा कैसे करेंगे? इसमें उल्टा कैसे हो सकता है? देखिए, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपको ए और उ और रो का आपको जो पीछे की तरफ है उनको आगे लाना है। कैसे करना है? मान लीजिए मैंने लिखा ई, मैंने लिखा उ और मैंने लिखा आपके सामने ये। ठीक है, पहले पीछे थे, अब मैंने इनको आगे कर लिया। ये अब यहाँ मैं अपने करा है आ का मेल। किसका करा है? आ। ये मैं गुण संधि का बता रही हूँ, कल जो मैंने पढ़ाई थी गुण संधि। ये नियम है गुण संधि का। अब मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप गुण संधि को याद करोगे तो आपको चारों संधियाँ, कौन सी संधियाँ? चारों, जो कि अभी रह चुकी रही हैं आपकी। कौन कौन सी? एक तो यण, वृद्धि और एक अयाति। इसको याद कर लोगे तो आपको जो रही हुई चारों संधियाँ हैं वो याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये करा हमने। अब आपका मैंने लिखा असमान स्वर। असमान स्वर, असमान स्वर क्यों लिख रही हूँ मैं? समान स्वर जो भी आपके ई नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ये सब समान हो जाएंगे, दीर्घ में चले जाएंगे। उ है तो उ यहाँ पर नहीं आ जाएंगे। उ के अलावा, यानी उ के अलावा असमान स्वर आना चाहिए, तब जाके आपके जो हम पे परिणाम निकल के आएगा वो या, वा और आपका रा के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? या, वा और रा के रूप में मिलेगा। ये कब मिलेगा? देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैं गुण संधि बता रही थी। गुण संधि में आपका जब आ का मेल ई उ और रू से होता है तो परिणाम स्वरूप हमें ऐ और अर की प्राप्ति होती है। यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, विपरीत कर दूं, विलोम बना दूं, अपोजिट कर दूं, तो ये आपके सामने ई उ और र असमान स्वर आएगा। तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व और र के स्थान पर आपके र मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए, ये मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताई थी याद करने की कि किस तरह केवल आप गुण संधि याद करके भी आपके चारों को याद कर सकते हो। चलिए, पहले परिभाषा से शुरुआत करते हैं, जैसे कि हम करते ही हैं हर रोजाना। तो सबसे पहले यड़ संधि। यड़ संधि की परिभाषा। यड़ संधि की परिभाषा, ठीक है, चलिए लिखते हैं। यदि प्रथम शब्द के यदि प्रथम शब्द के अंतिम
वर्ण की ध्वनि में, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में ई, उ और र आए एवं इनका मेल द्वितीय शब्द में आए, द्वितीय शब्द में आए प्रथम वर्ण के, द्वितीय शब्द में आए प्रथम वर्ण के असमान स्वर से हो। किससे हो? असमान स्वर से हो। किनका मेल? इनका मेल। असमान स्वर से हो तो क्रमशः या र या व और र की प्राप्ति होगी। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में इ, उ, ऋ एवं र आए एवं इनका मेल द्वितीय शब्द में आए प्रथम वर्ण के, यानी द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में आए असमान स्वर से हो तो क्रमशः हमें य, व और रा की प्राप्ति होगी। ये आपकी परिभाषा है। इससे इसका जो नियम है, इसका जो सूत्र है वो देखते हैं पहले। चलिए पहले परिभाषा उतारिए, इसका जो नियम है वो देखते हैं। इसका नियम क्या कह रहा है? इसका नियम कह रहा है यदि इ, उ और र का मेल असमान स्वर से होने पर हमें इ के स्थान पर या उ के स्थान पर वा और र के स्थान पर र की प्राप्ति होगी। ये आपका नियम और सूत्र है। इसे यूं की त्यों ही उतारिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, मेरा मानना है आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समय को ना खराब करते हो अपना और आगे बढ़ते हैं। हम यड़ संधि पढ़ रहे हैं। संधि जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रकरण है वो पढ़ रहे हैं और यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। चलिए ये तो हमारा नियम और सूत्र हुआ। जब हम र को मेल करा रहे हैं तब उनसे बनने वाले जो शब्द बनेंगे, यानी इसमें क्या होता है, आपके संयुक्त वर्णों की भी प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? संयुक्त वर्णों की। अब संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? जरा हमें जब हम यड़ संधि पढ़ते हैं तो संयुक्त वर्णों की भी प्राप्ति होती है। अब संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास, सबसे पहले आएगा अपने पास छ क्षत्रिय।
सबसे पहले आएगा छ क्षत्रिय, फिर आएगा अपने पास त्र त्रिशूल, फिर आपके पास आएगा ज्ञ ज्ञानी, और फिर आपके पास आएगा श्र श्रमिक। ठीक है, तो ये कैसे बनेंगे? छ क्षत्रिय बनता है आपका आधा का, यानी आपके व्यंजन युक्त हलंत युक्त व्यंजन का, और पीछे वाला होता है श, जो कि आपका पूरा होता है, श पूरा आगे वाला आधा, और आपका त्रा आधा ता, और आपका रा, क्या बनेगा आपका जा और यहाँ से, श्रा बनेगा आपका शा और रा से। ये आपके संयुक्त वर्ण होते हैं, ये आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। जहाँ पर भी आप रा की प्राप्ति करेंगे, किसकी प्राप्ति करेंगे? रा, तो रा के साथ आपको हमेशा त्रा ही दिखेगा। क्या दिखेगा? त्रा। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ, ये अभी आपके आने वाला है आपके उदाहरणों में। ठीक है, तो आपके छ क्षत्रिय आगे वाला आधा और पूरा वाला पीछे वाला पूरा, आगे वाला आधा पीछे वाला पूरा, आगे वाला आधा पीछे वाला पूरा। ठीक है, ये आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। अगर कई बार क्वेश्चन भी आता है संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, तो संयुक्त वर्णों की संख्या हमारे पास 4 मानी गई है, छ त्र ज्ञ और आपके श्रा। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त वर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं उदाहरणों की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि ई के बाद असमान स्वर आया, असमान स्वर, अब मैंने बोला असमान स्वर, यानी आपके पास ई नहीं आना चाहिए, ई आएगा तो समान स्वर दीर्घ संधि में चलाएगा। अभी मान लीजिए मैंने ई के बाद असमान स्वर आया, अब ये तो है ई, अब ई के बाद मानिए आपके पास माने लिखा आ, या फिर मैंने लिखा आ। ठीक है, तो मैंने लिखा अ और आ, तो हमें ई के जो स्थान है, यानी इसका जो स्थान है, इसके स्थान पर तो क्या बनना है? या। जैसे कि मैंने बताया आगे वाला वर्ण आधा, ये आधा बन गया। ठीक है, अब ये जो है ये तो पूरा, यानी ये स्वर है, तो ये इसको स्वर दे रहा है, यानी आ का स्वर इसमें गया तो ये पूरा, और फिर इसका गया तो ये भी आपका या। समझ में आ गया? यानी आगे वाला जो ई से बनेगा तो आधा बनेगा, और पीछे का जो स्वर है वो उसको पूरा करेगा ना, तो आपका ये हुआ आपका पूरा या। ठीक है, चलिए इससे बनने वाले थोड़े से उदाहरण देख सकते हैं। याद रखिए ई आधा बना रहा है और पीछे वाले वर्ण आपके पूरा बना रहे हैं। चलिए जैसे कि मान लीजिए मैंने ई, फिर मैंने लिखा ई के बाद मैं लिखती हूँ असमान स्वर, समान नहीं असमान, मैंने लिखा ई और उ, आ हो गए, ई नहीं आएगा, अब आएगा उ। ठीक है, तो ये क्या बना? आधा य। इसी तरह ये भी आधा य, दो दो कर रहे हैं हम, तो इसने अपना स्वर दिया तो ये यू और ये वाला यू। समझ में आया? इसी तरह ई का मेल यदि मैं ए और ऐसे कर रही हूँ, ए और ऐसे कर रही हूँ, तो आधे से आधा, ये आधा, ये भी आधा, इन दोनों ने अपनी अपनी मात्रा इनको दी, यानी इसने अपनी इसको दी और इसने इसको दी। ठीक है, तो ये तो बना आपके पास ए की एक मात्रा होती है और ए की दो मात्रा होती है, और मात्रा लगते ही ये आधे वर्ण क्या हो गए? पूरे हो गए। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा निवास करती है, यानी मृत व्यक्ति क्या, आत्मा निकलने के बाद व्यक्ति मृत हो जाता है, तो उसी प्रकार व्यंजन, व्यंजन क्या है? शरीर है, और स्वर क्या है? आत्मा है, और स्वर रूपी आत्मा शरीर रूपी व्यंजन को एक सार्थक रूप प्रदान करती है,
यानी एक पूर्ण रूप से वो क्या कहलाते हैं, वर्णमाला में बैठने योग्य कहलाते हैं। तो आपके ये व्यंजन हैं जिनको शरीर आत्मा किसने प्रदान की है, स्वरों ने। ठीक है, अब आते हैं हम ई और ओ और औ से। ठीक है, तो इन दोनों की क्या मात्रा है, यो और अब नहीं आ गया, चलो अब इसको उतारिए, फिर मैं और आगे बढ़ती हूँ। चलिए चलें। चलिए अब हम पहले करते हैं ई से बनने वाले शब्द, यानी ई के बाद यदि असमान स्वर आएगा, ई के बाद ई का मेल यदि ई का मेल यदि मैं आ से करती हूँ तो मेरे पास या और या मिलेगा। याद रखना आगे वाला आधा है तो आधा ही रहेगा, वर्ण आपके पूरा पीछे है तो आपको पीछे। शब्द आता है अपने पास अत्यंत, शब्द आता है अत्यंत, शब्द आता है अत्यंत, शब्द आता है अत्यधिक, अत्यधिक, शब्द आता है अपने पास अध्ययन, शब्द आता है अपने पास पर्यटन, पर्यटन, शब्द आता है अपने पास पर्यावरण, पर्यावरण, शब्द आता है अपने पास प्रत्यक्ष, शब्द आता है अपने पास अध्यादेश, शब्द आता है अपने पास पर्यंक, पर्यंक, शब्द आता है हमारे पास त्र्यंबक, त्र्यंबक, और इसी तरह शब्द आता है हमारे पास अभ्यागत, शब्द आता है हमारे पास अध्यादेश हो गया, शब्द आएगा अपना प्यार व्याख्यान, व्याख्यान, व्याकरण और व्याप्त। समझ में आया? जैसे कि मैं आपको नियम में पहले से बता चुकी है, आगे वाला जो लगेगा वो आधा होगा, पीछे वाला आपका पूरा होगा। चलिए विच्छेद करने की कोशिश करते हैं। अत्यंत, अत्यंत हमने बताया पहले वाले वर्ण में ई, पहले वाले प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, मैंने बोला था प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में ई और दूसरे में आपके आ आएगा। तो ये तो है अपने पास ई।
और ये है अपने पास आ। ठीक है, तो ये तो हुआ य यानी आधा। ठीक है, आधा हो गया। और ये क्या है, पूरा दे रहा है इसमें स्वर, तो आधा आगे वाला वर्ण ई वाला, आधा ई लगा है तो आधा, और पीछे वाला पूरा, दोनों के मेल से यह बन रहा है। लेकिन आपका इसी तरह अत्यधिक, अति, धन, अधिक, इसमें भी आपके ई है और पीछे है अ। पहले तो है ई और पीछे है अ, दोनों का मेल हमारे पास या बना रहा है। क्या बना रहा है, यह बना रहा है। और आगे वाला आधा और पीछे वाला पूरा। अध्ययन, अधि, धन, अयन, अध्ययन, पर्यटन, परि, धन, अटन। अब इसको समझने की कोशिश करना। इसी तरह पहले दोनों को एक साथ समझाऊंगी। परि, धन, आवरण। अब देखिए, ये है आपका परि। परि में से आपने निकाली ई, तो आधा क्या रहा, रा। ये शब्द बचा आपके पास, ई बाहर निकल गई तो पा और रा। फिर मैंने इधर निकाला आ, तो पीछे क्या बचा अपना पास, टन। क्या बचा, टन। अब आधी सवारी है, इन दोनों का मेल मेरे पास क्या बना रहा है, या बना रहा है। क्या बना रहा है, तो आपका या यहाँ जुड़ गया, या यहाँ जुड़ा, और आधी सवारी यानी आधा राह है। आधी सवारी है, आधा राह है, तो आधा राह हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लगता है। या तो आप शब्द को यू लिख दीजिए, या फिर शब्द अगर आप लिख रहे हो तो ये भी शुद्ध माना जाएगा। समझ में आया, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये मैंने एक बार समझा दिया, यानी आपका ये ई बाहर निकलती है तो रा आधा रह जाएगा। इधर भी आपका बड़ा आ है, तो बड़ा आ निकलते ये व रण। फिर प्राप्ति किसकी होती है, या की। ठीक है, तो या आपका यहाँ फंसा, आधी सवारी, पर्यावरण रा गया ऊपर। प्रत्यक्ष, प्रति, धन, अक्ष, प्रत्यक्ष, अध्यादेश, अधि, धन, आदेश, पर्यंक, परि, धन, अंक, त्र्यंबक, त्रि, धन, अम्बक। भाई त्र्यंबक शिव का पर्यायवाची है। तीन, त्रि यानी तीन, त्रि यानी तीन, अम्बक यानी नेत्र। त्रि यानी क्या है, तीन। अम्बक किससे कहते हैं, नेत्रों को, आँख। भाई संतान में किसकी तीन आँखें, भगवान भोलेनाथ की, शिव जी की। ठीक है, तो इसके कारण उनको त्र्यंबक कहा जाता है। तो शिव जी का पर्यायवाची हुआ आपके पास त्र्यंबक। अभ्यागत, अभि, धन, आगत, अभ्यागत। व्याख्यान, वि, धन, आख्यान। व्याकरण, वि, धन, आकरण, व्याकरण। और व्याप्त, वि, धन, आप्त, व्याप्त। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, फिर मैं और आगे बढ़ती हूँ। चलिए,
चलिए और आगे देखते हैं इन्हीं उदाहरणों को। शब्द आता है अपने पास शक्ति आराधना। शक्ति आराधना। शक्ति आराधना। और देखते हैं हम दिव्यागमन। दिव्यागमन। और देखते हैं हम नद्योन्मुख। नद्योन्मुख। और देखते हैं हम स्त्री अधिकार। स्त्री अधिकार। और देखते हैं हम सख्यागमन। सख्यागमन। और देखते हैं हम महधार। महधार। भाई ये परीक्षाओं में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं, यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। वो उदाहरण मैं भी आपको करा रही हूँ यड़ संधि के, यानी कहीं ना कहीं आ चुके हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसका विच्छेद करती हूँ अपने पास शक्ति आराधना। अब आप गौर से देखना, ये एक शब्द है शक्ति, तो यानी ये क्या है? आधा शब्द है। क्या है? आधा शब्द। देखिए मैं इसका विच्छेद करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। शक्ति आप इसी तरह लिखते हो, शक्ति आप इसी तरह, यानी का पहले से ही आधा है और मात्रा किस पे छड़ी है? आपकी ताप। मात्रा किस पे छड़ी है? आपकी ताप, यानी ये मात्रा जो लग रही है ये ई की मात्रा है, तो यानी इसके लगते ही आगे वाला वर्ण भी आपका आधा हो गया, जो कि आपको दिख रहा है। फिर मैं मेल कर रही हूँ आ का। अब ये क्या है? आराधना है। आराधना है, ना कि आराधना। तो यह क्या है? आ बाहर निकल गया, तो पीछे क्या बचा? ये शब्द बचा। इन दोनों का मेल या करा रहा है, तो या की प्राप्ति हुई आपको। तो शब्द बना आपके पास शक्ति आराधना, यानी शक्ति की उपासना करना। शक्ति यानी देवी की उपासना। दिव्यागमन, देवी धन आगमन। देवी धन आगमन। अभी मैंने पहले ही बताया ई की मात्रा छड़ते ही ये क्या है? बड़ी। आगे वाला वर्ण आधा। आधा यानी खड़ी पाई हटा दो या आपको आधा कर दो। आगा ये है आ। इन दोनों का मेल क्या करा रहा है? या करा रहा है, तो या गया यहाँ और पीछे शब्द बचा ये दिव्यागमन। नद्योन्मुख, नदी, नदी धन आमुख, यानी नदी के समीप। अब नदी है तो ये लग रही है खड़ी पाई, मैं हटा नहीं सकती क्योंकि दा है, तो दा को मैं हलंत द्वारा सूचित करूँगी आधा। ये है आ, यानी इधर निकली आपकी बड़ी, तो आधा बचा, ये निकला आ। दोनों का मेल मुझे या की प्राप्ति करा रहा है। किसकी करा रहा है? या की। फिर आपके पास आया मुख। मुख ये आपको या हुआ तो ये यहाँ फिट होगा, तो शब्द बनेगा नद्योन्मुख। शब्द आता है स्त्रियोधिकार। स्त्री धन अधिकार। शब्द आता है सखी आगमन। शब्द आता है मही आधार।
देखिए जब खड़ी पाई होती है, जब हम उसकी खड़ी पाई को हटा के उसको आधा सूचित कर सकते हैं, लेकिन जहाँ गोलाधार कुछ बात है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो नीचे से गोलाई लिए होते हैं, उनको हम हलंत लगा के आधा सूचित करते हैं। तो ये आपके शब्द बना, ये आपके इसमें से बड़ी ई भान निकली, तो ये आधा हा, ये है आपके पास आ, ठीक है, ये है आ, क्या है आ बाहर निकलते ये क्या बचा, धा। इन दोनों का मेल क्या करा रहा है, या करा रहा है, तो यार आपका यहाँ, तो शब्द का बना मध्याधार। चलिए अभी क्या कर रहे थे हम, आके अब क्या करेंगे हम, ई के स्थान पर आपके उ यदि आता है तो हमें यू और ये वाला यू, बड़ा छोटा ओ और बड़े ऊ की प्राप्ति होगी। चलिए लिखते हैं इनसे उदाहरण। शब्द आता है अपने पास अति उत्तम, शब्द आता है अति उत्तम, अति उत्तम। शब्द आएगा अपने पास उपयुक्त, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। चलिए शब्द आता है आपके पास बिहू, शब्द आता है न्यून, शब्द आता है अत्युष्ण, अत्युष्ण। शब्द आता है प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। चलिए इस शब्द को मत लिखिए, बहुत लंबा शब्द हो जाएगा। शब्द लिखना प्रत्यूष, प्रत्यूष। चलिए इनको देखते हैं। शब्द है अति उत्तम, आगे वाला आधा, अति धन उत्तम। अब इसमें निकला ई, तो आधा रहा, आधा ता, आधा ता, ये है ऊ, इन दोनों का मेल या बना रहा है और इसकी मात्रा लगी तो छोटा उत्तम, पीछे का तम, वो बाहर निकला है, ये यहाँ लगा तो शब्द बना अत्युत्तम। इसी तरह उपयुक्त, ऊपरी धन उक्त, ऊपर जो लिखा गया है वो उक्त, उपयुक्त। आगे आता है प्रत्युत्पन्नमति, प्रति धन उत्पन्न, प्रति धन उत्पन्न, ये है आधा। मैंने पहले भी समझा चुकी हूँ। इधर देखिए ई, छोटी ई, ये है ऊ, दोनों बाहर निकले, क्या बना या। ये किसको देगा इसमें अक्षर, इसको। फिर ऊपर का आधा रा, ई निकल गई, ऊ बाहर निकल गया, शब्द बता उक्त, ये इसने यहाँ गया। हमेशा आधी सवारी शिरोरेखा के ऊपर जाती है तो ऊपर गई। इसी तरह आधी प्रत्युक्त, आधा ता, उत्पन्न, दोनों का मेल या और मात्रा लगी यू। फिर यू गया यहाँ तो शब्द बना प्रत्युत्पन्न, विहु, वी धन उहु। इसी तरह नी धन ऊन, इसी तरह अति धन उष्ण, इसी तरह प्रति धन उष, प्रत्यूष।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपने उतार लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि ई के बाद आपके ए या ऐ आते हैं तो इनसे यह और यह की प्राप्ति होगी। किसकी? यह की प्राप्ति होगी। चलिए शब्द आता है आपके पास प्रत्येक। शब्द आता है अपने पास, शब्द आता है अपने पास अत्यैश्वर्य। अत्यैश्वर्य। और शब्द आता है अपने पास, चलिए प्रत्येक। देखिए प्रति धन एक, ठीक है। ये है आपके पास छोटा ई और ये है ए। इनसे बनने वाले पन शब्द या मात्रा गई ए की। किसकी मात्रा गई? ए की, ठीक है। तो आपके पास आधा ता, फिर ऊपर से का निकला, ए निकाला और या फता यहाँ शब्द बना प्रत्येक। अत्यैश्वर्य, अति धन ऐश्वर्य। अब इसमें भी ई बार निकली और इसमें निकला ए बार, दोनों निकलते ही या। ये बड़ी है तो दोनों दो मात्रा, फिर आधा ता ऐश्वर्य और आपकी या यहाँ से टूटा है तो शब्द बना अत्यैश्वर्य। समझ में आया? तो ये हुआ आपका ई और ऐ का उदाहरण। आगे चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ताली ऐसे 5 मिनट देती हूँ। दो शब्द डाल ली हूँ। दिव्यैश्वर्य, दिव्यैश्वर्य और सख्यज्ञ, सख्यज्ञ। चलिए पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। सखी धन एक के, सखी धन एक के। इसमें है बड़ी बार निकलते ही आधा खा, आधा खा। इधर है ए, इन दोनों का मेल क्या करा रहा है? यह बना रहा है, यानी शुरू रेखा पर दो मात्रा। ये बना कै, इधर में गया तो शब्द बना सख्यज्ञ। अब आगे आता है दिव्यैश्वर्य, देवी धन ऐश्वर्य। जैसा हमने ऊपर वाला करा था वैसे ही ये शब्द भी बनेगा। इसे उतारिए, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए ये है अपने पास औ और ये है अपने पास औ। इनसे बनने से य और य की प्राप्ति होगी। चलिए उतारिए। चलिए जैसे कि शब्द आया अपने पास अत्योज, शब्द आया अपने पास अत्योज और शब्द आया अपने पास दध्योदन, दध्योदन। दध्योधन है, द है, ठीक है। तो ये मैं औ क्या कर रही हूँ? अति धन औज। ये है अपने पास ई बाहर निकलते ही आधा ता, ये है औ बाहर निकलते ही या।
इसने अपना स्वर दिया तो ये बना, और ये बाहर निकला ज, ये आपका यहाँ फिट होगा तो शब्द बना अत्योज। इसी तरह दध्योधन, दधी धन ओदन, ये है ई और ये है अ, दोनों का मेल यो बना रहा है। ये है आधा धा, ठीक है, फिर पीछे के है दा और ये शब्द बना दध्योदन। आया। अब आगे चलते हैं औ के उदाहरण। शब्द आता है वाड़ी औचित्य। वाड़े औचित्य। चलिए अब इसका विग्रह देखिए जरा, देखिए शब्द है अपने पास वाणी, वाणी धन औचित्य, वाणी धन औचित्य, ठीक है। तो आपका विग्रह बनेगा ये, इसमें से आपके बड़ी ई बाहर निकली तो आधी वाण बचेगा, इधर से निकला अभान तो दोनों का मेल यह बना रहा है और मात्रा। फिर आपके चित्ते बाहर आएगा, निकले के आएगा ऊपर से और निकल गया तो आपके ये निकल के आएगा तो आधा शब्द बना आपके ये, तो आपका बना वाड़े और चत्ते। ये है, उतारिए पहले इसको फिर मैं और आगे बढ़ती हूँ। एक शब्द और लिखना अत्योचित, अत्योचित, अति धन औचित। वही ऊपर वाले की तरह ही सेम बनेगा तो ये शब्द बना अत्योचित। एक शब्द लिखना अत्युदारता, अत्युदार्य तो अति धन औदार्य, औदार्य कहते हैं उदारता के लिए, उदारता, औदार्य यानी उतारता, तो शब्द बनेगा अत्योदार्य। तो मेरी मानना है आपको समझ में आ गया होगा। जब हम आपके विच्छेद करते हैं तो आगे वाला जो वर्ण है, जो ई का वर्ण है, जो आपके आधा ही रहेगा किसी भी परिस्थिति में, और जो पीछे वाला वर्ण है जो कि आपका मेल करा रहा है या की, तो वो आपके मात्रा लगते ही पूरा हो जाएगा। मेरा मानना है आपका यड़ संधि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आपकी आज की क्लास पढ़ना, समझना और सीखना, समझोगे, पढ़ोगे, सीखोगे तभी सफलता की ओर आगे बढ़ोगे। आज के लिए थैंक यू और धन्यवाद।